एक ऐसा व्यक्ति जिसने ज़िंदगी का असली मतलब सिखाया। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने दुनिया को बताया कि कुछ कर गुजरने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना ज़रूरी नहीं, बस आपको खुद पर विश्वास और हिम्मत होना चाहिए। स्लिटजी का जन्म 1 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में हुआ। स्लिटजी को बचपन से ही माइक्रोसेफली नामक बीमारी थी। इस बीमारी के कारण बच्चे का सिर उम्र के हिसाब से काफ़ी छोटा होता है, जिस कारण से उम्र के साथ साथ उसका चेहरा सिर के मुकाबले बहुत बड़ा हो जाता है। दिमाग ज़्यादा विकसित ना होने के कारण व्यक्ति बड़ा होने के बाद भी वह एक छोटे बच्चे की तरह सोचता, बोलता तथा हरकत करता रहता है। सबसे बुरी बात यह थी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। स्लिटजी के इस बीमारी के कारण उनके माता पिता को शर्म आती थी, इसलिए उन्होंने एक सर्कस में उसे बेच दिया। स्लिटजी के इस बीमारी के कारण वह छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर बात किया करता था। वह हमेशा लड़की के कपड़े पहनकर नाटक करता था और दर्शकों का मनोरंजन करता था। सर्कस में अपने अभिनय से सबका मनोरंजन करने वाला स्लिटजी को 1932 में हॉलीवुड मूवी में काम करने का मौका मिला, जिस कारण से स्लिटजी को और पहचान मिली। इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई खुद का पक्का ठिकाना नहीं था। फिर उस सर्कस वाले व्यक्ति ने उसे अपने पास रखा तथा मरते दम तक उसे प्यार किया, लेकिन सर्कस मास्टर के मरने के बाद उसकी बेटी ने उसे रखने से मना कर दिया तथा उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। स्लिटजी वहाँ पर अपने सर्कस के पलों को याद करके दुखी रहा करता था। वह वहाँ पर 3 साल तक रहा, पर इसकी हालात देखकर उसे फिर से सर्कस में काम करने की इजाज़त मिल गई। स्लिटजी का इतना नाम होने के बावजूद भी उसकी बीमारी के कारण पूरी ज़िंदगी किसी ने उसे अपनाया नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उम्र के साथ साथ उसकी बीमारी के कारण उसे देखने, सुनने और बोलने में काफ़ी तकलीफ होने लगी। अंत में 24 सितंबर 1971 को स्लिटजी की मृत्यु हो गई, पर उसे ऐसे ही बिना नाम के कब्र के नीचे दफना दिया गया। लेकिन स्लिटजी के एक प्रशंसक ने कहा कि स्लिटजी सम्मान का हकदार है और स्लिटजी को एक बार फिर से सुर्खियों में आना पड़ा और इसके बाद स्लिटजी की कब्र पर उसका नाम लिखा गया। भले ही दुनिया ने उन्हें अपनाया नहीं, लेकिन वो पूरी दुनिया को एक प्रेरणा दे गए और अपनी अलग छाप छोड़ गए।